के स्कूलों में अब रामायण गीता की होगी पढ़ाई। एनसीईआरटी की नई किताब वीणा में गंगा की कथा शामिल। मुगलों के इतिहास पर नया नजरिया, पढ़ाई में अब मिलेगा संस्कृति का तड़का। नमस्कार, मैं हूँ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। उत्तराखंड के स्कूलों में अब रामायण और भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। जी हाँ, राज्य की नई शिक्षा नीति के तहत एक अहम फैसला लिया गया है, जिसके तहत करीब 17,000 सरकारी स्कूलों में धार्मिक ग्रंथों को सिलेबस का हिस्सा बनाया जा रहा है। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि अब छात्र न सिर्फ इन ग्रंथों के श्लोक पढ़ेंगे, बल्कि हर सुबह की प्रेयर में इनका पाठ भी करेंगे। इस फैसले को लेकर जहां एक तरफ इसे भारतीय संस्कृति से जोड़ने की कोशिश बताया जा रहा है, वहीं कुछ वर्गों में इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। तो क्या शिक्षक का उद्देश्य अब आध्यात्मिक ज्ञान की ओर मोड़ने की कोशिश है? क्या ये फैसला छात्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा या फिर ये नई बहसों को जन्म देगा? जानेंगे कि ये बदलाव क्या है, इसका असर क्या हो सकता है और इस पर मिल रही क्या प्रतिक्रियाएं हैं। उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब स्कूल के सिलेबस में रामायण और भगवत गीता को भी शामिल किया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ना बताया जा रहा है। इस संबंध में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी दी है कि नया सिलेबस राज्य के करीब 17,000 सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि छात्रों को अब हर दिन सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान गीता के श्लोकों का भी पाठ करना होगा। सिलेबस में बदलाव को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। इस बैठक में शिक्षा विभाग और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद ये तय किया गया कि सिलेबस संशोधन की जिम्मेदारी एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को सौंपी जाएगी। एनसीईआरटी अब इस दिशा में काम करेगा कि रामायण और भगवत गीता की शिक्षाएं किस तरह से कक्षा अनुसार पाठ्यक्रम में शामिल की जाएं, ताकि ये ना तो छात्रों पर बोझ बने और ना ही शैक्षणिक संतुलन बिगड़े। इस फैसले को लेकर सामाजिक और शैक्षणिक हलकों में चर्चा। एक वर्ग जहां इसे सांस्कृतिक जागरूकता की दिशा में उठाया गया स्वागत योग्य कदम बता रहा है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसे लागू करते समय धार्मिक समावेशिता और संवैधानिक मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो सुबह में प्रार्थना होती है, उसमें भी ग्रंथों से श्लोकों का पाठ किया जाएगा। इस पर मंत्री जी ने कहा कि बच्चों और उनके अभिभावकों को ये काफी पसंद आ रहा है। मैंने कई लोगों की इस पर प्रतिक्रियाएं देखी हैं जो काफी अच्छी हैं। आपको बता दें, एनसीईआरटी ने हाल ही में एक नई शैक्षणिक पुस्तक वीणा जारी की है, जो छात्रों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक पहलुओं से परिचित कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस किताब में गंगा नदी की कहानी को भी विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। गंगा पर आधारित पाठ में हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कानपुर जैसे प्रमुख शहरों का उल्लेख किया गया है, जो न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी रखते हैं। साथ ही इसमें कुंभ मेले का भी जिक्र किया गया है, जिसे भारत की सबसे बड़ी धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में गिना जाता है। इस किताब का उद्देश्य छात्रों को नदियों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से परिचित कराना है। साथ ही ये समझाना भी है कि कैसे भारत की नदियां केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि सभ्यता की धुरी रही हैं। इसी के साथ एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगलों के इतिहास को भी शामिल किया है। खास बात यह है कि इस पाठ में एक स्पष्ट सलाह दी गई है कि जो कुछ इतिहास में हुआ, उसके लिए आज किसी को भी दोषी न ठहराया जाए। ये प्रयास छात्रों को इतिहास के तथ्यों और संदर्भ के आधार पर समझाने की दिशा में प्रेरित करता है, न कि किसी पूर्वाग्रह के साथ। एनसीईआरटी की ये नई पहले शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सौहार्द और ऐतिहासिक समझ को भी मजबूत करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है। तो ये थे उत्तराखंड के स्कूलों में होने वाले बड़े बदलाव की कुछ अहम बातें। रामायण और भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को पाठ्यक्रम में शामिल करना निश्चित ही भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को सशक्त करने की कोशिश है। एनसीईआरटी की नई किताबों में गंगा की कहानी और मुगलों के इतिहास को ऐसे नजरिए से पढ़ाया जाना भी दर्शाता है कि शिक्षा को इतिहास और संस्कृति की बेहतर समझ से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।